महाभारत में जी पांडव ने 5 गांव मांगा था जी और दुर्योधन ने 5 गांव देने से मना कर दिया, तो युद्ध का मैदान सज गया। बिल्कुल। महाभारत की पटकथा लिखी गई। पांडव ने कहा याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हमारे भी 5 सांसद थे, तो अब युद्ध का मैदान सज चुका है, युद्ध की रणभेरी बच चुकी है। लोकतंत्र में, जनतंत्र में, चुनाव में, इलेक्शन में मालिक तो जनता ही ना होती है। जिन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है उनको जनता मालिक धूल चटाएगी। कांग्रेस का दामन थामेगी रालोसपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन। आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। आपको ये खबर मिली गई होगी कि अब जो है वो बीजेपी से पशुपति पारस जी जो है वो अलग हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर अलग होकर अब क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, क्या रुख उनका होगा। इसके लिए हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी मौजूद है, लोजपा के प्रवक्ता है, और इनसे जानना चाहेंगे कि आगे की क्या रणनीति है। श्रवण जी, जिस तरीके से बीजेपी के साथ अभी लगातार ठनाठनी हो गई और फिर इस्तीफा दे दिया पारस जी ने, क्या रणनीति आपकी, क्या करना है? नहीं, रणनीति क्या है? अब हमने तो कहा कि याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जी हाँ, हमारे 5 सांसद थे जी 5 सांसद की पार्टी हमारी एनडीए में थी और हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती और पूरी मुस्तैदी से एनडीए के साथ थे, प्रधानमंत्री जी के साथ थे। लेकिन हमारे पीठ में छुरा भोंका गया। महाभारत में जी पांडव ने 5 गांव मांगा था जी और दुर्योधन ने 5 गांव देने से मना कर दिया, तो युद्ध का मैदान सज गया। बिल्कुल। महाभारत की पटकथा लिखी गई। जी पांडव ने कहा याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जी हमारे भी 5 सांसद थे, तो अब युद्ध का मैदान सज चुका है, युद्ध की रणभेरी बच चुकी है। जी तो हम लोग सियासी लोग हैं, हमारी सियासी पार्टी है, हमारा बड़ा जनाधार है, बड़ा हमारा सियासी ताकत है पशुपति कुमार पारस जी का। तो चुनाव में जाएंगे, जनता मालिक के बीच जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। लोकतंत्र में, जनतंत्र में, चुनाव में, इलेक्शन में मालिक तो जनता ही ना होती है। जज के भूमिका में तो जनता है, अंतिम फैसला जज रूपी जनता मालिक ही ना सुनाती है। तो जनता की अदालत में जाएंगे। जनता, पूरा विश्वास है हमारी पार्टी को, हमारे नेता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी पदाधिकारी को कि जनता मालिक की अदालत में हमको न्याय मिलेगा और जिन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है उनको जनता मालिक धूल चटाएगी। कांग्रेस का दामन थामेगी रालोसपा। नहीं, अभी ऐसा कोई फैसला हम लोगों ने नहीं लिया है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, एक ही फैसला है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम लोग कोई भजनिया कीर्तनिया करने चुनाव में नहीं आए हैं। जनता का हम लोगों ने 5 साल सेवा किया है, 24 घंटा जनता के सेवा में लगे रहते हैं, रात दिन जनता से जुड़े रहते हैं, रात दिन जनता से ताल्लुकात है। चाहे हाजीपुर की जनता हो, चाहे बिहार की जनता हो, चाहे किसी भी लोकसभा क्षेत्र की जनता हो, हम लोग लगातार जनता मालिक के संपर्क में रहते हैं और जनता मालिक का भारी दबाव है, बिहार की जनता का दबाव है। पारस बाबू आप चुनाव लड़िए और पारस बाबू और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं पारस जी। जिस तरह हिमालय अडिग है अपने जगह पे हजारों वर्ष से, उसी तरह हमारा फैसला अडिग है, हमारी पार्टी का फैसला अडिग है, हमारे नेता का फैसला अडिग है कि हम लोग हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के साथ। अब यह बाद में बताएंगे। तो ये थे श्रवण अग्रवाल जी, लोजपा के प्रवक्ता है, और चूंकि इन्होंने साफ तौर पे ये नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं कि अब जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं या फिर महागठबंधन के साथ अपना गठबंधन कर सकते हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ये पशुपति पारस जी किस तरफ रुख अपना करते हैं। तब तक आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।